हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ सोनिया। और आज के इस वीडियो में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। The dramas that were written after independence by Indian writers in English are called post-independence Indian English drama। तो वैसी नाटक दोस्तों जो इंडिया में लिखी गई बाय इंडियन राइटर्स या प्रकाशित हुई इंडिया में आज़ादी के बाद, वैसे नाटक को हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा कहते हैं। With the impact of the Western civilization on Indian life, a new renaissance dawned on Indian art including drama। तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन यहाँ आई थी ब्रिटिश कॉलोनीज़ के साथ, उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा इंडियंस के लाइफ में, और इस तरह एक नया भोर हुआ, एक न्यू रेनेसा हुआ इंडियन आर्ट्स में, इंडिया की कलाओं में, और उसमें ड्रामा भी सम्मिलित थी। यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया के हर राइटिंग फॉर्म में पड़ा, इंक्लूडिंग ड्रामा। सो इट टुक अ सेंचुरी आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर ड्रामा टू रीच अ respectable stage and it now challenges other form of literature। तो ये क्या था कि कुछ वर्ष हमें लग गए इंडिपेंडेंस के बाद ड्रामा को एक अलग मुकाम तक पहुंचाने के। हम फ्रेंड्स जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा का। यहाँ मैंने मुख्यतः दो मेन फीचर्स के बारे में डिस्कस किया है जो हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा में देखने को मिलती है। तो पहला जो मेन फीचर है वो इमिटेशन ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा है, यानी कि एलिजाबेथन ड्रामा की नकल। सो द मोस्ट ऑफ द इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा एंड शेक्सपियर राइटिंग। तो जो मैक्सिमम इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में उन्होंने इंग्लिश में जो ड्रामा लिखा वो फॉलो किया करते थे एलिजाबेथन ड्रामा के ट्रेडिशन को और शेक्सपियर राइटिंग को भी। तो शेक्सपियर्स राइटिंग वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर देम एज वेल। सो बाय द एंड ऑफ द 19th century देयर वाज अ पायनियरिंग एफर्ट बोल्डली employed by the contemporary playwrights such as रविन्द्रनाथ टैगोर and many more। तो 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में एक बहुत बड़े कदम उठाए जाने लगे उस समय के कंटेम्प्रेरी प्लेराइट्स की तरफ से, यानी कि मौजूदा प्लेराइट्स जो समय थे उनके तरफ से कुछ चेंज करने के लिए इंडियन इंग्लिश ड्रामा में। तो उनमें थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी और बहुत सारे जिनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। सो दिस प्लेराइट्स हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ अ कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश लिटरेचर ऑन देम। सो ये जो प्लेराइट्स थे उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, प्रभाव था किनका, उन समय के जो मौजूदा ब्रिटिश लिटरेचर थे। तो उसी से हम लोगों ने कहीं ना कहीं सीखा था। अभी अभी इंग्लिश आई थी तो अभी वो अपने जड़ें बना रही थी और बहुत कुछ सीखना था हमें ब्रिटिश लिटरेचर से। तो बहुत कुछ उस समय के प्लेराइट्स ने सीखा भी और बहुत गहरा प्रभाव पड़ा ब्रिटिश लिटरेचर का उन पर। Indian playwrights imitated all contemporary British playwrights and anyhow Indian drama in English is now on its route। तो इस तरह से, क्योंकि अभी हम इंडियन प्लेराइट्स उस समय के जो थे वो सीख ही रहे थे ब्रिटिश लिटरेचर से काफ़ी कुछ, तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी नकल करा उस समय के मौजूदा ब्रिटिश प्लेराइट्स का। लेकिन अब जो है इंडियन ड्रामाज जो इंडिया में लिखे जाने लगे हैं, लकीली वो अपने रूट से जुड़ चुकी हैं। आइए अब हम सेकेंड फीचर ऑफ द इंडियन इंग्लिश ड्रामा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा के बारे में जानते हैं। और सेकेंड फीचर है पोएटिक ड्रामा। यानी कि पोएटिक ड्रामा वो ड्रामाज होते हैं जो लिखित पोइट्री की तरह जाते हैं, लेकिन उन पे जो सीरियसनेस और जो उनका इम्पैक्ट होता है लोगों पे वो ड्रामा की तरह होता है। जिस तरह ड्रामा इम्पैक्ट डालती है लोगों पे, उसी तरह जो कुछ उसी तरह प्रभाव जो होता है पोएटिक ड्रामा के तौर पे, उसी का प्रभाव जो है पोएटिक ड्रामा का भी होता है। तो पोएटिक ड्रामा एक मिलीजुली कला है जिसमें कि पोएट्री के फॉर्म्स होते हैं और ड्रामा की तरह इम्पैक्ट होता है। सो द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा डेवलप्ड विद द पोएटिक ड्रामा फैशन बाय इमिटेटिंग वेस्टर्न पोएटिक ड्रामा ट्रेडिशन। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि जो आज़ादी की बात लिखी जाने वाले जो इंग्लिश में नाटक थे वो डेवलप हुए पोएटिक ड्रामा से। तो जो पोएटिक ड्रामाज लिखा करते थे अंग्रेज़, उन्हीं का जो है नकल करके हमारे यहाँ पे लिखना स्टार्ट हुआ। तो एक तरह से पोएटिक ड्रामा भी स्टार्ट हो गया था। इंडियन प्लेराइट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ अ ब्रिटिश पोएटिक ड्रामा ऑन देम। सो द इंडियन प्लेराइट्स जो थे उन पे बहुत गहरा प्रभाव था ब्रिटिश पोएटिक ड्रामा का उन पर।
सो दीज ड्रामाज इन पोइटिक स्टाइल मेरे डिफरेंस इन ट्रेडिशनल इंडियन इंग्लिश ड्रामा। तो अब क्योंकि उनकी तरह लिख रहे थे, हम इंडियन इंग्लिश ड्रामा के फॉर्म में लिख रहे थे, वो भी पोइटिक स्टाइल में, तो जो ट्रेडिशनल इंडिया में जैसे ड्रामा लिखी जाती थी उनसे वो थोड़ी अलग थी। एंड ब्रॉट इंडियन ड्रामा इन इंग्लिश टू अ न्यू एज, और इस तरह इंडियन इंग्लिश ड्रामा को एक नई ऊंचाइयों में ये ले गई। Despite the growth of the poetic drama in early post-independence Indian English drama, Indian drama made a generic progress in all form of drama. यूँ तो पोइटिक ड्रामा बहुत प्रसिद्ध हो रही थी इंग्लिश में, इंडिया में, लेकिन उसके अलावा भी इंडियन ड्रामा डिफरेंट फॉर्म ऑफ ड्रामाज में भी डेवलप काफ़ी हुई थी। आइए हम इम्पॉर्टेंट इंडियन ड्रामेटिस्ट एंड उनके ड्रामाज के बारे में जान लेते हैं। तो देर आर मेनी नोटिसेबल नेम इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा सच एज गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, महाश्वेता देवी एंड सम अदर, एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन ड्रामा ब्रॉट टू अ न्यू हाइट्स। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रसिद्ध नाम हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा के राइटर्स के लिस्ट में, पर जिनमें से कुछ प्रमुख हैं उसमें आते हैं गिरीश कर्नाड जी, विजय तेंदुलकर जी, महाश्वेता देवी जी और बहुत सारे अदर। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इंग्लिश ड्रामा में, उसने इंडियन इंग्लिश ड्रामा को एक नई ऊंचाइयों पे ले गई। तो सबसे पहले हम गिरीश कर्नाड जी के बारे में जानते हैं। गिरीश कर्नाड इन दी कैपेसिटी ऑफ राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इनरिच द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन इंग्लिश थिएटर। तो गिरीश कर्नाड जी ने अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के हिसाब से एक राइटर के तौर पे, यानी एक लेखक के तौर पे, एक डायरेक्टर के तौर पे, एक निर्देशक के तौर पे और एक कलाकार के तौर पे कंट्रीब्यूट किया है बहुत ज़्यादा इंडियन ट्रेडिशन को बढ़ावा देने में, इंडियन ट्रेडिशन के थिएटर को बढ़ावा देने में। एंड हिज वेल नोन प्लेज आर ययाति, तुगलक, हयावदना, नागमंडला। उनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनमें आती हैं ययाति, तुगलक, हयावदना और नागमंडला, जिसमें नागमंडला आपने पढ़ा भी होगा। ही बोरोड हिज प्लॉट्स फ्रॉम हिस्ट्री, माइथोलॉजी एंड ओल्ड लेजेंड्स। तो उनकी जो प्लॉट्स हुआ करती थी वो मुख्यतः इंडिया के हिस्ट्री, माइथोलॉजी, ट्रेडिशन के बारे में बताती थी। Vijay Tendulkar symbolizes the new awareness and attempt of Indian dramatists of the century to depict the agonies, suffocation and cries of man, focusing on middle class. तो विजय तेंदुलकर जो थे वो सिम्बलाइज क्या करते थे अपने लेख के द्वारा, क्या नए अवेयरनेस के बारे में, और उनके लेख जो थे वो एक तरह से एक प्रयास थे उस जमाने की जो समाज में, इंडियन समाज में जो मिडिल क्लास के जो दुख थी, पीड़ा थी और घुटन थी, उसको दर्शाया करती थी। प्लेस वेयर साइलेंस, द कोर्ट इज इन सेशन एंड घासीराम, कोटवाल एक्सेट्रा। तो इनके जो प्रमुख लेख हैं उनमें आते हैं साइलेंस, द कोर्ट इज इन सेशन, घासीराम, कोटवाल। नाउ देन कम्स बादल सरकार. Badal Sarkar too is a prestigious name in the realm of a contemporary theatre and he represent a new theatrical movement in India. Badal Sarkar भी बहुत ही important writer हैं and his earlier plays are Ivan Indrajit, That Other History and There Is No Erid. All these plays were based on political, social, psychological and existential problem. तो उनके जितने भी प्लेज उस समय लिखे गए वो बेस्ड होते थे, आधारित होते थे राजनीतिक, सामाजिक, साइकोलॉजिक यानी बौद्धिक और उस समय के एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम पर. Then comes post-independence era witnessed a birth of a several one-act play. post-independence era में बहुत सारे one-act play भी लिखे गए जिसमें आर राजा राव, द वाइजेस्ट फूल ऑन अर्थ एंड अदर प्लेस. आर राजा राव के वाइजेस्ट फूल इन अर्थ थे. जो वाइजेस्ट फूल ऑन अर्थ है ना, उसका जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है वो होमोसेक्सुअलिटी है. एंड देन कम्स टी.एस. गिल्स अशोक, then V.D. Trivedi's Gandhi, a play, and a Prema Shastri's Gandhi, Man of a Million, are some to quote. तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रसिद्ध राइटर थे, आप चाहे तो उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं. तो ये था आज का वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. तब तक के लिए धन्यवाद.